Now in this lecture we'll talk of the next form, and that is integration by cancellation. तो before understanding कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, let's talk of situation. Suppose we have integral function f into g dash plus g into f dash dx. Suppose ये इंटीग्रल है, तो इफ यू लुक क्लोजली, ये जो एक्सप्रेशन दिया है इनसाइड द इंटीग्रल, ये क्या है? वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ एफ जी dx, that is differential of f into g is actually this. इसमें प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, तो वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रल ऑफ d by dx of f into g into dx, which simply means d of f into g. तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? f into g plus c. तो कहने का मतलब ये कि अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमारे इंटीग्रल के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया है वो प्रोडक्ट रूल लगाया गया है उस पर डिफरेंशिएशन का, तो आंसर उसका क्या होगा उस इंटीग्रल का? वो जो फंक्शंस हैं उन्हें बस आइडेंटिफाई करना है, f इंटू जी प्लस सी हो जाएगा. नाउ इसको अगर हम एक और तरीके से समझें कि आया कैसे, तो वी कैन ब्रेक दिस इंटीग्रल इनटू टू पार्ट्स. तो f इंटू जी डैश डी एक्स प्लस g इंटू एफ डैश डी एक्स. नाउ इफ वी यूज बाय पार्ट्स, लेट्स से इस पे बाय पार्ट्स लगाते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है. ये मान क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें एफ डैश दिख रहा है, एफ डैश हो रहा है मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है फंक्शन एफ का, तो इसको हम फर्स्ट मानते हैं. तो कैसे लिखेंगे? एफ इंटू इंटीग्रल ऑफ जी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, सॉरी जी डैश डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू इंटीग्रल ऑफ जी डैश एक्स जी डैश डी एक्स का होल डी एक्स प्लस जी इंटू एफ डैश डी एक्स. तो ऑब्वियसली जी डैश का इंटीग्रल वुड बी जी इंटू एफ माइनस दिस वुड बी एफ डैश इंटू जी डी एक्स प्लस जी एफ डैश डी एक्स. दिस कैंसल्स आउट, तो आंसर क्या हुआ? f इंटू जी प्लस सी, विच वी हैड ऑलरेडी स्टेटेड. तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है, इंटीग्रल्स का कैंसिलेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसे इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन प्रोसेस कह रहे हैं. नाउ तो इन जैसे क्वेश्चंस में वी हैव सर्टेन सिचुएशंस कि अगर इस टाइप का फॉर्म हो एंड लेट्स से जी एक्स ई की पावर एक्स हो जाए, मतलब जी एक्स फंक्शन ई की पावर एक्स हो जाए, तो हमारा फॉर्म क्या बनेगा क्वेश्चन का? f इंटू जी डैश क्या होगा? जी डैश एक्स वुड बी ई की पावर एक्स इटसेल्फ. तो f इंटू ई की पावर एक्स प्लस एफ डैश इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, विच इज सिंपली f प्लस एफ डैश इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, ये वाला फॉर्म. एंड ऑब्वियसली इसका जो इंटीग्रल आएगा वो क्या होगा? दैट वुड बी सिंपली f इंटू जी. f इंटू जी क्या है? e की पावर x प्लस सी फ्रॉम द अबव जो हमने डिस्कशन किया. और नहीं समझ में आता तो इसको देख लेंगे. वी कैन ब्रेक दिस इंटू e की पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स. If we apply by parts in this one, तो क्या होगा? e की पावर x को सेकेंड फंक्शन, एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन, तो एफ एक्स बाहर, e की पावर x डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटीग्रल e की पावर x डी एक्स का होल डी एक्स. तो एफ एक्स e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x माइनस एफ डैश इंटू e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, एंड वी हैव e की पावर x एफ डैश x डी एक्स. तो dx प्लस e की पावर x f डैश dx, तो दिस कैंसल्स आउट. तो वी हैव एफ एक्स इंटू ई की पावर x प्लस सी. तो बेसिकली हमें इस फॉर्म में क्या देखना है कि e की पावर x हो
और फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में लिखा हो तो सिंपली आंसर क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ। इसी का एक दूसरा फॉर्म है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड है कि अगर ई की पावर एक्स ना होके जी एक्स इज ई की पावर के एक्स, मतलब एक्स ना होके के एक्स हो, तो जी डैश एक्स क्या होगा, जी डैश एक्स वुड बी ई की पावर के एक्स इंटू के डैश एक्स। कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया तो इसमें चेन रूल लगेगा। तो क्वेश्चन का फॉर्म क्या हो जाएगा, एफ इंटू जी डैश एक्स यानी ई की पावर के एक्स के डैश एक्स प्लस एफ डैश इंटू ई की पावर के एक्स डी एक्स। तो इस फॉर्म के क्वेश्चन दिखेंगे इसमें, ई की पावर के डैश एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इस टाइप के हमें इंटीग्रल्स दिखेंगे। इन दैट केस आवर आंसर वुड बी जैसे भी हमने ऊपर इसको सॉल्व किया था, दिस वुड बी सिंपली कैंसिलेशन वाले मेथड से क्या आएगा, दिस वुड बी g इंटू एफ, यानी g क्या है e की पावर के एक्स इंटू एफ एक्स या f जो लिखना चाहें प्लस c। इसमें भी वही करेंगे, इस वाले पार्ट में वील ब्रेक दिस, इस पार्ट को प्रोडक्ट करके ब्रेक कर देंगे और इसमें पाई पार्ट्स लगाएंगे, सेकेंड पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इन दिस केस हमारा आंसर क्या होगा, ई की पावर के एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। दीज टू फॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट। तो इस फॉर्म को बस हमें पहचानना होगा कि इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें हम एक पार्ट में बाय पार्ट्स लगा देंगे एंड सेकेंड पार्ट कैंसिल हो जाएगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। नाउ लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। तो द फर्स्ट एग्जांपल इज we have integral cos x upon x minus log of x raised to power sin x dx. तो let's see, an important point to note is, इसको पहले हम लिखते क्या है, cos x upon x minus sin x into log x dx. If you look closely, cos x का डिफरेंशिएशन sin x है, 1 upon x का इंटीग्रेशन log x है। तो बेसिकली इफ वी ब्रेक दिस एज cos x upon x dx माइनस sin x into log x dx एंड अप्लाई बाय पार्ट्स इसमें। अगर इसमें हम बाय पार्ट्स लगा दें तो क्या होगा, कंसिडरिंग cos x एज फर्स्ट फंक्शन, 1 upon x एज सेकेंड फंक्शन, तो क्या होगा, cos x इंटीग्रल 1 upon x dx माइनस d by dx ऑफ cos x इंटीग्रल ऑफ 1 upon x dx का होल dx माइनस sin x इंटू log ऑफ x dx। तो 1 upon x का इंटीग्रल वुड बी ln x यानी log x इंटू cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x, तो ये प्लस हो जाएगा sin x एंड 1 upon x का इंटीग्रल इज log x dx माइनस sin x इंटू log x dx। तो ऑब्वियसली देखिए सेम पार्ट है तो दिस गेट्स कैंसल्ड, तो ये हमारा कैंसिलेशन वाला केस है। तो योर फाइनल आंसर इज cos x इंटू log x प्लस c। तो इफ यू सी, अगर हम इसे fx मानते और इसको अगर हम gx मानते तो चेक करिए हम लोग का एग्जैक्ट फॉर्म है, ये कैसे लिखा है, f इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 upon x माइनस, और रादर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x, तो वो यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या हो गया f डैश और यहाँ क्या है g। तो जो अभी हमने फॉर्म पढ़ा था एग्जैक्टली वो मैच कर रहा है इससे, जिसमें हमारा क्या लग गया, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। ठीक है, लेट्स टेक द सेकेंड क्वेश्चन। वी हैव इंटीग्रल 3x square tan 1 by x minus x into sec square 1 by x dx।
तो इफ़ यू लुक क्लोजली tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x दे रखा है, तो अगर हम इसको सेपरेट कर दें 3x स्क्वायर tan 1/x dx माइनस x टाइम्स sec स्क्वायर 1/x dx, ऑब्वियसली tan का sec स्क्वायर दे रखा है, और अगर वही फॉर्म के में सोचेंगे तो हमारा फॉर्म क्या आना चाहिए, f इंटू जी डैश प्लस जी इंटू एफ डैश डी एक्स, फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन. तो लेट्स अप्लाई बाय पार्ट्स ऑन दिस, एंड ये हमारे लिए क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, एंड दिस वुड बी अवर सेकेंड फंक्शन. तो वील राइट 3 tan 1/x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan 1/x इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर dx का होल dx माइनस x sec स्क्वायर 1/x dx. तो दिस गिव्स अस x स्क्वायर का इंटीग्रल इज x क्यूब बाई 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x क्यूब इंटू tan 1/x माइनस differentiation of tan 1/x is sec square 1/x and differentiation of 1/x is minus 1/x square, and this is x cube by 3, तो वो कैंसिल ही हो जाएगा 3 से 3, you don't have to write that 3 dx minus x into sec square 1/x dx. तो we get x cube tan 1/x, minus and minus becomes plus, एंड ये x स्क्वायर से ये कट के x रह गया, x sec स्क्वायर 1/x dx माइनस x sec स्क्वायर 1/x dx. अगेन देखिए कैंसिल हो गया, तो ये क्या फॉर्म आया, x क्यूब tan 1/x प्लस c. तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या है, ये अगर हमारा f है और x क्यूब हमारा सेकेंड फंक्शन है, ठीक है, ये एफ डैश हो गया, तो वी कैन राइट दिस एज ये एक्स क्यूब, ठीक है, कैंसिलेशन रूल लग गया हमारा, ठीक है, कैंसिलेशन रूल लग गया हमारा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. We have e की पावर x 1/x minus 1/x square dx. Now अगर e की पावर x है, इन दूसरा एक एक्सप्रेशन दिया है द सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, थोड़ा सा हम लोग इसी लाइन पे सोचेंगे कि ये कैंसिलेशन वाला रूल हमारा फॉलो हो सकता है. तो इफ यू लुक क्लोजली, अगर इसे हम fx माने तो चेक करिए ये उसका डिफरेंशिएशन है, f डैश x है. तो हमने जो अभी फॉर्म पढ़ा था e की पावर x f प्लस f डैश x dx, तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है. तो बेसिकली इसमें हम क्या करते थे, फर्स्ट पार्ट में बाय पार्ट्स लगा देते थे. हमें ये पहचानना है कि फंक्शन कौन है और उसका डिफरेंशिएशन कौन है. तो जो फंक्शन वाला पार्ट है इंटू ई एक्स, उस पर हम बाय पार्ट्स लगाते हैं और सेकेंड पार्ट कैंसिल हो जाता है. और अगर हमें डायरेक्टली आंसर लिखना हो तो आंसर क्या होता था, ई एक्स इंटू एफ प्लस सी. तो आंसर तो बेसिकली ई की पावर एक्स 1/x प्लस सी आएगा. लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स. अप्लाइंग बाय पार्ट्स यहाँ पे, इफ यू अप्लाई बाय पार्ट्स तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स को सेकेंड फंक्शन डी एक्स 1/x इज योर फर्स्ट फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स 1/x इंटीग्रल e की पावर x dx का होल dx माइनस e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx. तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x माइनस 1/x का क्या होगा, माइनस 1/x स्क्वायर, यानी प्लस 1/x स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x dx माइनस e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx. तो बाय कैंसिलेशन ये तो चला ही गया, तो क्या आएगा, e की पावर x अपॉन x प्लस सी, विच ऑब्वियसली सही है क्योंकि e की पावर x है इंटू एफ क्या था,
एफ वॉज 1/x, इसका आंसर क्या था e की पावर x fx प्लस सी। तो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फोर्थ, लेट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं। वी हैव e की पावर x x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। तो इसमें e की पावर x है, एक फंक्शन दिया है। तो अगर हम उसी लाइन पे सोचें कि अगर हम समहाउ इसको इस फॉर्म में बना लें, e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, तो इसका आंसर सिंपली क्या होगा e की पावर x fx प्लस c, कैंसलेशन वाले रूल से। तो बेसिकली हमको यहाँ एक फंक्शन दिया है, हमें यहाँ दो फंक्शंस, सम या डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन चाहिए। तो व्हाट वी डू इज e की पावर x, वी कैन राइट दिस एज x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। और दिस कैन बी रिटन एज e की पावर x। अगर हम इस पार्ट और इस पार्ट को अलग कर दें तो वी हैव 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दो फंक्शंस आ गए हमारे। एंड इम्पॉर्टेंटली अगर हम इसे fx सोचते हैं तो ये उसका डिफरेंशिएशन है f डैश x, एग्जैक्टली हमारा मैच कर रहा है फॉर्म। तो दिस वुड बी e की पावर x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 dx अलग कर लिया, माइनस e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx अलग कर लिया। एंड वी अप्लाई बाय पार्ट्स इन दिस फर्स्ट इंटीग्रल, तो क्या होगा, कीपिंग e की पावर x एज सेकेंड फंक्शन, तो 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू इंटीग्रल e की पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx एंड होल dx माइनस e की पावर x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का डिफरेंशियल वुड बी माइनस ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x dx माइनस e की पावर x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। तो दिस गेट्स कैंसल्ड एंड योर आंसर इज e की पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस c। एंड ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आता था, e की पावर x अपॉन fx क्या है, x प्लस 1 ही है प्लस c। यहाँ से हम डायरेक्टली भी आंसर देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमें फॉर्म समझ में आ गया तो आंसर तो हम एक सेकंड में प्रिडिक्ट कर देंगे, अगर ये एग्जैक्ट मैच हो गया फॉर्म हमारा तो, ठीक है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। वी हैव e की पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx। तो ऑब्वियसली हम लोग कोशिश यही करेंगे कि e की पावर x एंड सम फंक्शन है तो उसको अपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, e की पावर x fx प्लस f डैश x dx। इसका सीधे सीधे आंसर क्या होता है, e की पावर x इंटू fx प्लस c। तो यहाँ अभी एक फंक्शन है, दो फंक्शन दिखने चाहिए, सम या डिफरेंस, और एक दूसरे के डिफरेंशिएशन होने चाहिए, मतलब एक फंक्शन और एक उसका डिफरेंशिएशन हो, e की पावर x। नाउ हाउ कैन वी राइट दिस, 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। दिस कैन बी रिटन एज e की पावर x एंड इफ वी राइट दिस एज 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। नाउ e की पावर x ये तो हो गया हाफ कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स को हाफ एंगल में ब्रेक करें, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। इफ वी लुक क्लोजली, 2 से 2 गया, एक साइन एक्स बाई 2 से एक साइन एक्स बाई 2 गया, वी गेट e की पावर x हाफ कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2 dx। अब दो फंक्शंस तो मिल गए, सम या डिफरेंस। क्या एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन है? इफ यू लुक क्लोजली, अगर हम इसको fx लें तो चेक करिए ये f डैश x है। fx को हमने क्या लिया, fx को अगर हम सोचें माइनस कॉट एक्स बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा f डैश x। कॉट का होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एंड माइनस प्लस कोस एक्स स्क्वायर
x/2 एंड x/2 का क्या होगा 1/2 विच इज़ एग्जैक्टली यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फिर हमें ये पहचानना ज़रूरी है कि हमारा फंक्शन क्या है और हमारा डिफरेंशिएशन क्या है। तो वी कैन राइट दिस एज माइनस ऑफ ई की पावर एक्स कॉट x/2 dx प्लस हाफ ई की पावर एक्स कोसेक स्क्वायर x/2 dx। जो बाय पार्ट्स हम लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, ई की पावर एक्स fx में, ठीक है। तो इफ आंसर तो अब हमें पता लग ही गया, आंसर हमारा क्या होगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉट x/2 प्लस सी। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर वे से करें तो क्या होगा, बाय पार्ट्स लगाएंगे, माइनस ई की पावर एक्स इज योर सेकेंड फंक्शन एंड कॉट x/2 dx माइनस d/dx ऑफ कॉट x/2 इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स dx का होल dx एंड प्लस हाफ ई की पावर एक्स कोसेक स्क्वायर x/2 dx। वी सॉल्व दिस, तो ये क्या होगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स, तो माइनस ई की पावर एक्स कॉट x/2 माइनस से माइनस प्लस, लेकिन कॉट x/2 का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है तो फिर माइनस हो गया, कोसेक स्क्वायर x/2 इंटू हाफ ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स प्लस हाफ ई की पावर एक्स कोसेक स्क्वायर x/2 dx। तो ऑब्वियसली कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर इज माइनस ई की पावर एक्स कॉट x/2 प्लस सी विच वी हैड प्रिडिक्टेड अर्लियर बिकॉज हमको वो फॉर्म दिख गया था। fx हमारा क्या है, माइनस कॉट x/2 है, तो फाइनल आंसर क्या होता है ई की पावर एक्स इंटू fx। तो माइनस ई की पावर एक्स कॉट x/2 प्लस सी विच हमने पहले ही बता दिया था, लेकिन प्रोसेस से दिखाना हो तो इस तरीके से दिखाएंगे। Let's take another question. We have to evaluate sine of log x plus cos of log x. As per our rule, substitution हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी composite function है तो जो उसका argument है उसको हम t ले लेंगे, उसको substitute कर देंगे। तो let's say we put log x as t, तो differentiating with respect to x, we have 1 upon x, therefore dx is equal to x dt. Now x can be written as e की पावर t because हमें पूरा फंक्शन t मिलाना है, तो this can be written as e की पावर t dt. Therefore our question becomes sin log x की जगह t, cos log x की जगह t and dx की जगह e की पावर t dt. Now if you look closely, अगर इसे हम fx मान लें तो ये उसका डिफरेंशिएशन, तो एग्जैक्टली मैच हो रहा है हमारे फॉर्म से, ई की पावर एक्स fx प्लस f डैश एक्स dx। इसका आंसर क्या होता है, ई की पावर एक्स fx प्लस सी। हम फर्स्ट वाला पार्ट जिसमें fx है इंटू ई एक्स उसमें बाय पार्ट्स लगा देते हैं, इसमें भी हम यही करेंगे, साइन टी ई की पावर टी डी टी प्लस कॉस टी ई की पावर टी डी टी। वील अप्लाई बाय पार्ट्स इन दिस वन। बाय पार्ट्स फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कौन से पार्ट में लगता है, एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स, जो डिफरेंशियल पार्ट होता है उसमें नहीं। तो ई की पावर टी वुड बी अ सेकेंड फंक्शन, तो ई की पावर टी डी टी, साइन टी बाहर माइनस डी बाई डी टी ऑफ साइन टी इंटीग्रल ऑफ ई की पावर टी डी टी का होल डी टी प्लस कॉस टी ई की पावर टी डी टी। देखो ई की पावर टी का तो ई की पावर टी होगा इंटीग्रल इंटू साइन टी माइनस साइन टी का कॉस टी ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी डी टी प्लस कॉस टी ई की पावर टी डी टी। दिस गेट्स कैंसल्ड, आंसर क्या हो गया, ई की पावर टी साइन टी प्लस सी। टी क्या है, लॉग एक्स, तो ई की पावर लॉग एक्स इंटू साइन लॉग एक्स प्लस सी, and e की पावर log x is what, x sin log x plus c, ठीक है। इफ यू लुक क्लोजली, इसको हम अपने ओरिजिनल फॉर्म से भी कोरिलेट कर सकते हैं। वी हैव sin t और रादर sin log x प्लस cos log x। तो अगर हम sin log x इसको हम fx मानते हैं और gx को हम
लेट्स से ठीक है gx को x मानते हैं, तो फिर gx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम x अपॉन x लिख सकते हैं, तो साइन लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस लॉग x, और लॉग x का क्या होगा, 1 अपॉन x। तो ये हमारा हो गया gx, और ये वाला पार्ट, दिस पार्ट कॉस लॉग x अपॉन 1 बाय x, ये हमारा क्या हो गया, f डैश x हो गया। इनफैक्ट ये जो 1 है वो ये क्या हो गया, g डैश x हो गया। एग्जैक्टली हमारा फॉर्म बन गया एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ये एफ इंटू जी आएगा, एफ इंटू जी आएगा मतलब एक्स इंटू साइन लॉग एक्स, वही आ रहा है हमारा। तो कैसे भी हम समझ सकते हैं, प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से वी हैव log x upon 1 plus log x whole square dx, ठीक है। तो ऑब्वियसली log x को 1 plus log x या log x को अगर हम t ले लें, लेट्स से log x को t ले लिया, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dt by dx would be 1 by x, तो dx would be x into dt, एंड x की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, e की पावर t, तो दिस इज e की पावर t dt। तो ये क्वेश्चन बिकम्स log x को t लिया अपॉन 1 प्लस t होल स्क्वायर इंटू dx की जगह e की पावर t dt। एग्जैक्टली तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्या होगा, t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू e की पावर t dt, विच कैन बी ब्रोकन इंटू 2 पार्ट्स, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट। तो 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर टी डी टी। तो अगर ये फंक्शन एफ टी है तो ये उसका डिफरेंशिएशन है एफ डैश टी, तो आंसर तो ई की पावर टी इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी आएगा। लेकिन अगर बाय पार्ट से शो करें प्रोसेस तो 1 प्लस टी डी टी माइनस ई की पावर टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। तो अप्लाइंग बाय पार्ट्स इसमें, तो व्हाट डू वी गेट, e की पावर t इज योर सेकेंड फंक्शन एंड 1 अपॉन 1 प्लस t इज योर फर्स्ट फंक्शन माइनस d बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस t e की पावर t डी टी होल डी टी माइनस e की पावर t 1 प्लस t होल स्क्वायर डी टी। तो इसमें e की पावर t का इंटीग्रल तो e की पावर t होगा अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर एंड ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी डी टी माइनस ई की पावर टी अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर डी टी। तो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड एंड योर आंसर इज ई की पावर टी अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी, एंड व्हाट इज टी, लॉग एक्स, तो ई की पावर लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। तो e की पावर log x इज x, तो x अपॉन 1 प्लस log x प्लस c would be your answer. Now we take the next question. Let's say we have integral e की पावर 2x into sine of 2x plus cos of 2x dx. Now at first stage तो हमको ये फॉर्म इस तरीके का दिख रहा है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, बट द प्रॉब्लम इज डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट नहीं दिख रहा। अगर ये एफ एक्स लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस 2x इंटू 2। अब यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा हमें, पर फॉर्म हमको इसी के एनालॉगस लग रहा है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसको थोड़ा सा अगर फॉर्म पहचानेंगे, हमने इसकी जगह एक और फॉर्म लिखा था, दिस वाज फॉर्म 1, सेकेंड फॉर्म वाज e की पावर के एक्स इंटू एफ एक्स इंटू के डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। एक फॉर्म हमने ये भी लिखा था। तो व्हाट कैन वी डू, या तो हम इस फॉर्म को इस फॉर्म से कोरिलेट करें, या बेसिकली हम ये जो
नॉर्मल फॉर्म है उसको लाने की कोशिश करते, तो हमने क्या किया, 2x को t ले लिया, e की पावर t होता तो ठीक था, e की पावर x की तरह एनालॉगस हो जाता। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dt बाई डी एक्स इज टू, तो dx क्या होगा, dt बाई 2। तो व्हाट डू यू गेट, e की पावर t sin t प्लस कॉस टी अपॉन dx की जगह क्या लिखते हैं, dt बाई 2, तो हाफ। इफ़ यू लुक क्लोजली, अब ये एग्जैक्टली फॉर्म बन गया। अगर ये एफ टी है, ये उसका डिफरेंशिएशन है एफ डैश टी। तो योर आंसर जस्ट बाय लुकिंग एट दिस वुड बी ई की पावर टी साइन टी। लेकिन अगर हम बाय पार्ट्स करके इसको कैंसिलेशन रूल से करें, ई की पावर टी साइन टी डी टी प्लस ई की पावर टी कॉस टी डी टी। तो इसमें बाय पार्ट्स लगा दें, बाय पार्ट्स। इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है किस में बाय पार्ट्स लगेगा, एफ एक्स वाले पार्ट में, जो फंक्शन है उस वाले में लगेगा, जो डिफरेंशिएशन है उस पर नहीं लगेगा। हाफ ई की पावर टी को सेकेंड फंक्शन, एंड वी हैव साइन टी डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ साइन टी इंटीग्रल ऑफ ई की पावर टी डी टी होल डी टी माई प्लस, ये तो ये वाला पार्ट हो गया, एंड देन वील हैव ये हमारा पूरा पार्ट है, एंड ई की पावर टी कॉस टी डी टी। तो हाफ वी हैव साइन टी, ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी माइनस साइन टी का क्या हो गया, कॉस टी इंटीग्रल ऑफ ई की पावर टी इज ई की पावर टी डी टी माई प्लस ई की पावर टी कॉस टी डी टी। दिस गेट्स कैंसल्ड एंड वी हैव ई की पावर टी साइन टी बाय 2 प्लस सी। अब t की जगह हम क्या ले आएंगे, 2x, e रेज टू पावर 2x साइन 2x बाय 2 प्लस सी। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि e की पावर, यहाँ इसका आंसर हम लोग ने क्या डिसाइड किया था, e की पावर kx इंटू एफ एक्स प्लस सी। नाउ e की पावर kx तो आ गया, fx क्या है, fx ये है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में बनाएं तो कैसे जस्टिफाई करेंगे इस आंसर को, e की पावर 2x वी हैड साइन 2x प्लस कॉस 2x dx। तो ये तो e की पावर kx हो गया, दिस इज एक्टिंग एज kx। तो fx, अगर ये fx है, अगर ये fx हम मानते तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x इंटू 2, वो 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट कैन बी राइट, we can write this as e की पावर 2x, we can write this as 2 upon 2 sin 2x plus cos 2x dx. Now instead of assuming fx as sin 2x, अगर हम fx को sin 2x by 2 लें तो ये क्या हो जाएगा, that is what we are saying is sin, इस पोर्शन को हमने fx लिया, तो ऑब्वियसली अब इस एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स वुड बी 2 cos 2x बाई 2 विच वुड बी व्हाट, cos 2x। देखिए ये एग्जैक्टली यहाँ पे है, तो दिस इज व्हाट, ये एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है। नाउ ठीक है, एग्जैक्ट मैच हो गया हमारा। और ये हमारा क्या है, ये जो 2 है, व्हाट इज दिस, दिस इज k डैश एक्स, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, k माना है, kx। तो हमारा फॉर्म अभी हमने क्या पढ़ा, e की पावर kx इंटू एफ इंटू k डैश एक्स प्लस एफ डैश dx। अगर ये फॉर्म हो तो हम लगाएंगे, तो एग्जैक्टली मैच करिए। ये kx की जगह क्या है, 2x है, तो k डैश एक्स क्या होगा, 2 होगा, विच इज प्रेजेंट है। एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स इज साइन 2x बाई 2, एफ डैश एक्स क्या है, कॉस 2x। एग्जैक्टली देखिए फॉर्म हमारा बन रहा है। तो इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जिसमें फॉर्म तो वो दिख रहा है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, पर हमारा डिफरेंशिएशन समाओ कोरिलेट नहीं हो रहा, तो उसमें क्या करेंगे, e की पावर जो है
कंपोजिट फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट e की पावर x का, उसको t लेके कन्वर्ट कर लेंगे e की पावर नॉर्मल फॉर्म में e की पावर x, और अगर समझ में आ जाएगा, अगर ये फॉर्म हम पहचान जाए तो फिर तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। लेट्स से वी हैव 9th क्वेश्चन एंड वी हैव e की पावर x 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ऑब्वियसली e की पावर x है, एक रैशनल फंक्शन दिया है, तो लाइन ऑफ थॉट क्या रहेगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म में आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी बाय अप्लाइंग बाय पार्ट्स ऑन दिस पोर्शन। तो कोशिश करते हैं इसको करने की, स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। नाउ इफ वी कैन ब्रेक दिस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वुड बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। इफ यू लुक क्लोजली, अगर इसको हम fx माने, अगर हम fx मान लेते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, अप्लाई क्वोशंट रूल, क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो योर एफ डैश एक्स इज माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज एग्जैक्टली यहाँ लिखा हुआ है एफ डैश एक्स, विच इज एफ डैश एक्स। ये तो हमारा एग्जैक्टली मैच कर रहा है फॉर्म। तो फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx इंटू e की पावर x, और इसमें बाय पार्ट्स लगा देंगे फर्स्ट वाले पोर्शन में। तो e की पावर x इंटीग्रल dx 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल e की पावर x dx का होल dx माइनस 2x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। तो e की पावर x का तो e की पावर x इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने देख ही लिया, इस 2x अपॉन माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x dx माइनस 2x e की पावर x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड एंड योर आंसर इज e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो अगर हमें ये फॉर्म दिख जाएगा तो हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे हमें आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन कौन है और उसका डिफरेंशिएशन कौन है। अगर एग्जैक्टली फॉर्म मिल गया तो e की पावर x इंटू एफ एक्स वुड बी योर आंसर, ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। और इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म क्या है, इवन वील हैव ऑफ दिस क्वेश्चंस ऑफ दिस फॉर्म कि एफ एक्स इंटू ए डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, e की पावर के एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये दो केसेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आई होप आपको ये फॉर्म समझ में आया है।